लिम्फेडीमा या लसिका बाधा क्या है? लसिका प्रणाली को हुई हानि के कारण आई सूजन को लिम्फेडीमा कहते हैं। लसिका की ग्रंथियां शरीर में हर जगह होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथियां गर्दन, बगल और जनानांग में पाई जाती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को सही से काम करने के लिए लसिका ग्रंथियां बहुत जरूरी हैं। यह कैंसर कोशिका और बाहरी अणु के लिए छलनी का काम करती है। ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर। इलाज में लसिका ग्रंथियों को स्तन उच्छेदन के समय हटाया जाता है। इस प्रतिक्रिया में बगल में से लसिका ग्रंथियों को हटाया जाता है, जिसके परिणाम जहरीले जल पदार्थ का जल निकास प्रभावित होता है। वो अंग में से निर्वासित नहीं होता और वहाँ जमा होने लगता है, जिसके कारण अंग भारी होने लगता है और गतिशीलता खोने लगता है। कम होती हुई गतिशीलता एक गंभीर समस्या है और इस अनचाही सूजन से लड़ने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म व्यायाम की सलाह दी जाती है। लसिका तरल पदार्थ के जल भराव को शरीर में सही अंगों तक खुद से पहुंचाने की जरूरत पड़ती है, ताकि वो शरीर से अपने आप बाहर निकल जाएं। स्वास्थ्य लाभ के लिए इन आसान व्यायामों का करना बहुत जरूरी है। बैंडेजिंग टेक्निक और संपीड़न आस्तीन से और आराम पाया जा सकता है। कृपया अपने चिकित्सक से व्यापक व्यायाम योजना के लिए सलाह लें। इस बात का ख्याल रखें कि सर्जरी के बाद आप शीघ्र ही व्यायाम शुरू करें। ऑपरेशन के बाद किए जाने वाले व्यायाम। अपने हाथ को दीवार की ओर लाइए। आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियां दीवार पे चलाइए। अपने हाथों को एक साथ जोड़िए, उन्हें अपने सर के पीछे लाइए। अब अपने हाथों को इस तरह चलाइए। अपने हाथों को अपने कंधों पे रखिए। अब अपने हाथों को एक गति से घुमाइए। बैठे किए जाने वाले व्यायाम। कंधों को आगे की तरफ ले आइए, फिर पीछे की तरफ ले जाइए। अपने हाथों को जोड़िए, उन्हें अपनी छाती के पास ले आइए, आगे बढ़ाइए। अब उन्हें ऊपर की ओर ले जाइए और 2 तक गिनिए, फिर उन्हें नीचे ले आइए। अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाइए। अब अपने कंधों में खिंचाव महसूस कीजिए। हाथों के व्यायाम। अपनी मुट्ठी को कस लीजिए। अब धीरे से अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए और खोलिए। अपनी कलाई को आगे और पीछे कीजिए। लेट के किए जाने वाले व्यायाम। अपने हाथों को पीछे की तरफ रखिए। अब अपने हाथों को अंदर और बाहर कीजिए। अपनी पदांगुली को धीमे से चलाते हुए अपने हाथों को ऊपर और नीचे कीजिए। अपने हाथों को जोड़िए, उन्हें पीछे की ओर लाइए। अब उन्हें अपनी दाईं ओर घुमाइए और फिर बाईं ओर। अपनी बाहों को ऊपर लीजिए, अब नीचे लाइए। अपनी बाहों को क्रॉस करें, अपनी मुट्ठी को जकड़ लीजिए। अब ऐसे कीजिए। अपनी बाहें खोलिए। अपना दायां हाथ दूसरी ओर लेके आए और अपनी दाहिनी हथेली से बाहिनी हथेली को छूइए। अब इसी को अपने बाएं हाथ से दोहराइए। व्यायाम करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। याद रखिए, ये व्यायाम आराम से किए जाने चाहिए। इसे ज़्यादा बल लगा के करना नहीं चाहिए। ये व्यायाम दिन में 2 बार कीजिए। शुरुआत में इसे 5 बार दोहराइए। इससे ज़्यादा ना करें और ना ही अपने आप को ज़्यादा थकाएं। व्यायाम करते समय खुश रहें। अस्पताल से छूटने के बाद व्यायाम जारी रखिए। रोज व्यायाम करने से आपकी बाहें पूरी तरह से काम कर पाएंगी। रोज अपने प्रभावित हाथ का व्यायाम करना आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। मरीजों के लिए जरूरी दिशा निर्देश। क्रीम और लोशन की मदद से त्वचा में हमेशा नमी बनाए रखें। प्रभावित भाग पर इंजेक्शन और घाव से बचें। हाथ से बर्तन और कपड़े धोते वक्त
रबड़ के दस्ताने जरूर पहनें। अपने हाथ को ज्यादातर ऊपर उठाई हुई अवस्था में रखें। ज्यादा गर्म पानी से ना नहाएं। प्रभावित हाथ से भारी चीज ना उठाएं। प्रभावित हाथ पर किसी भी तरह की प्रतिबंधक चीजों का प्रयोग ना करें। इंडियन कैंसर सोसाइटी, राइज अगेंस्ट कैंसर।